आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और ना ही लाइक करने का पैसा लगता है और ना ही शेयर करने का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक अलग है, माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति, वो अलग है। ये राजा दक्ष के यहाँ उन दोनों कन्याओं ने जन्म लिया, कन्या रूप में जन्म लिया दोनों अप्सराओं ने। बड़ी बेटी का नाम, राजा की बड़ी बेटी का नाम था तारा, छोटी बेटी का नाम था रुक्मन। दोनों बचपन से ही माँ की सेवा करती थी, माँ की भक्ति करती थी। जो भी व्रत आता था, जो भी पूजन का अवसर आता था, उसको बड़ी ही शिद्दत के साथ, सेवा भाव के साथ निभाती थी। एक बार की बात, दोनों बहनों ने मिलकर के एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत सुबह से लेकर के शाम तक दोनों बहनें भूखी रही, कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। शाम का वक्त हुआ, बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मन से कहा कि रुक्मन बाजार जाओ, जाकर के पूजन की सामग्री और एकादशी के व्रत में जो भी भोग लगाने की सामग्री होती है वो लेकर के आओ। इतना सुनकर के रुक्मन बाजार पहुंच गई। बाजार में जाकर के देखा चारों तरफ फल फूल मेवे मिष्ठान इत्यादि बिक रहे हैं। सबसे पहले तो उसने भोग लगाने के जो भी सामग्री थी वो सब खरीद ली। भोग लगाने के लिए उसने फल फूल मेवे मिष्ठान खरीदे। सुबह से लेकर के शाम तक भूखी रही, कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। फल फूल मेवे मिष्ठान को देख करके भूख से थोड़ा सा व्याकुल होने लगी, भूख बहुत तेज लगने लगी। इधर माँ ने परीक्षा लेने की सोची, भूख से और ज्यादा व्याकुल हो गई। इतनी भूख लग गई कि अब तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था रुक्मन से। अब रुक्मन सोचने लगी, ये जो भी मैंने मेवे मिष्ठान खरीदे भोग लगाने के लिए, इसको तो मैं खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसका तो भोग लगना है ईश्वर को। भक्तों इधर उधर नजरें दौड़ाई, तब देखा एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। उस दुकान पर पहुंची, वहां पर जाकर के देखा तो वहां पर कुछ बिक रहा था। लोगों से पूछा यहाँ क्या बिक रहा है, ये काहे की दुकान है? तो लोग कहने लगे ये मांस की दुकान है, यहाँ पर मांस बिक रहा है। अब रुक्मन थोड़ी सी नादान थी, और जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से भक्ति में भी हर कोई बराबर नहीं होता। तारा तो माँ की परम सेविका थी, हमेशा ही पूजा पाठ में ध्यान रखती थी। लेकिन चूंकि रुक्मन छोटी थी तो थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा कम लगता था भक्ति में। भक्तों रुक्मन पूछने लगी कि ये मांस क्या होता है, उसे पता ही नहीं था। बड़े घरों के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे, उन्हें क्या पता होगा मांस क्या है, वो कभी बाहर जाते ही नहीं। पहली बार बाजार गई है रुक्मन, मांस वाले से पूछने लगी ये मांस क्या होता है? बोले इसको खाया जाता है। अब इधर रुक्मन ने सोचा, सोच के देखा तो उसे याद आया, उसके बड़ों ने उसको बताया था कि व्रत में कोई ऐसी चीज खा सकते जो जिसमें ना तो नमक हो और ना ही वो अन्न की श्रेणी में हो। दुकानदार से पूछने लगी कि भैया एक बात बताओ, क्या इसमें नमक है? दुकानदार बोला नहीं, इसमें नमक नहीं है। बोली क्या ये अन्न की श्रेणी में आता है? बोला नहीं, ये अन्न भी नहीं है। बोले क्या इसको खाया जाता है? बोला हाँ इसको खाया जाता है। बोले फिर आप मुझे दे दो। उसने एक प्लेट वहीं पर मांस लिया और उसको खाने लगी, क्योंकि भूख से व्याकुल थी। खाने लगी, उस मांस को खा करके भूख को शांत कर लिया। अब उसने सोचा मेरी भूख तो शांत हो गई, मेरी बहन ने भी व्रत रखा है, उसने भी कुछ नहीं खाया। दुकानदार से कहने लगी एक प्लेट और दे दो, वो मैं अपने घर लेके जाऊंगी, अपनी बहन को ले जा करके दूंगी। भक्तों मांस एक प्लेट और लिया और उसे अपने घर पे ले आई। पूजन का सारा सामान, भोग लगाने का सारा सामान और वो मांस सब लेकर के घर पे आ गई। उसके बाद तारा को पूजन का सामान दिया, बोली आप पूजन करिए, उसके बाद भोग लगाइए। भोग लगा करके आपने कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा लीजिए। तारा सोचने लगी बड़ी बहन तो बड़ी होती है, सोचने लगी ऐसा क्यों बोल रही है रुक्मन। रुक्मन से कहने लगी रुक्मन आ, हम दोनों मिलकर के पूजन करते हैं। दोनों बहनें बैठ गई, पूजा करने लगी। उसके बाद भोग लगाने की बारी आई, दोनों बहनों ने मिलकर के भोग भी लगा दिया। अब बड़ी बहन तारा ने कहा कि आओ हम लोग भी कुछ खा करके अपने व्रत को खोल लेते हैं।
अब रुक्मन कहने लगी कि बहन मैं तो खाकर आई हूं, मैंने बाजार में ही अपना व्रत खोल लिया था, अब आप भी अपना व्रत खोल लो, आप भी कुछ खा लो। मैं तो खा के आई हूं और मैं आपके लिए हाँ लेकर के भी आई हूं। अब रुक्मन तारा कहने लगी कि ऐसा तूने क्या खा लिया बाजार में जैसे खा करके तूने व्रत को खोल लिया, चल तू नादान है, एक बात बता क्या लेकर के आई है। अब वही मांस की भरी हुई प्लेट तारा के सामने कर दी, बोली मैंने इसे खा करके अपने व्रत को खोला है और मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। जब मांस को देखा प्लेट में भरा हुआ, तारा की आंखें गुस्से में लाल हो गई, क्रोधाग्नि की ज्वाला में जलते जलते तारा कहने लगी, ऐ नीच रुक्मन, तूने एकादशी जैसे महाव्रत को मांस खाकर के खंडित कर दिया। इतने बड़े व्रत को तूने, निर्जला एकादशी, जल तक नहीं पिया जाता, तूने मांस खा लिया, ये तो महापाप कर दिया तूने। भक्तों हमारे यहाँ कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि एकादशी पे चावल भी नहीं खाए जाते, चावल खाना भी कीड़े मकोड़े का समान होता है एकादशी पे। मेरे यहाँ तो नहीं खाए जाते, आप लोग भी कोशिश किया करिए जो खाते हैं वो ना खाया करें एकादशी पे। भक्तों गुस्से में तारा कहने लगी, ऐ नीच रुक्मन, तूने आज इतना नीच कर्म कर दिया है, एकादशी जैसे महाव्रत को मांस खाकर के खंडित कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, अगला जन्म तेरा एक ऐसी योनि में होगा जिसमें तू कीड़े मकोड़े खाकर के अपना जीवन यापन करेगी। जा, अगले जन्म में तू छिपकली बन जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। इधर रुक्मन रोने लगी, बोली बहन मुझे तो पता भी नहीं था मांस क्या होता है। उसने कहा कि ये अन्न की श्रेणी में नहीं है, ना ही इसमें नमक है, इसलिए मैंने भूल बस उसे खा लिया, मुझे नहीं पता था मांस क्या होता है। बहुत देर सोचने के बाद, सुनने के बाद तारा कहने लगी, मैंने तुझे श्राप दे दिया है, श्राप तो मेरा वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं तुझे एक वरदान भी दे रही हूं, जिस दिन तू किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी नेक कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगी, उसी दिन तुझे छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पहले जन्म की कथा यहीं पर समाप्त हुई। मिल के कह दो सच्चे दरबार की। भक्तों कथा सभी के समझ में आ रही? हाँ, कोई अगर डाउट हो आपको तो हमें बता जरूर देना। दूसरे जन्म में बड़ी बहन तारा वापस से इंद्रलोक की अप्सरा बनी। अब इधर पांडवों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया उस समय। उस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पांडवों ने एक दूत को भेजा कि दूत जाओ, सबको निमंत्रण दे के आओ, 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दे के आओ, ऋषियों को, मुनियों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, नागों को, मनुष्यों को, दैत्यों को, दानवों को, सबको निमंत्रण दे के आओ। दूत गया, सबको निमंत्रण दे आया, लेकिन एक ऋषि जिनको निमंत्रण देना भूल गया। वो ऋषि बड़े ही क्रोधित स्वभाव के माने जाते हैं, बात बात पर श्राप आदि दे दिया करते हैं। उनको निमंत्रण देने भूल गया। पांडवों के पास पहुंचा, पांडवों ने कहा कहाँ कहाँ होके आए, बताने लगा। पांडवों को ध्यान आया कि ये तो वहां तो गया ही नहीं। अब इधर इतनी देर में उन ऋषि को यह बात पता चल गई। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कौन से ऋषि हैं वो? हाँ जी, दुर्वासा ऋषि। इसका मतलब कथा आप लोगों ने पहले भी सुन रखी है। दुर्वासा ऋषि, उनको भी ये बात पता चल गई कि दूत हर जगह निमंत्रण दे के गया है, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अब दुर्वासा ऋषि भी क्रोधित स्वभाव के, बहुत ज्यादा क्रोधित स्वभाव के, वो भी गुस्से की ज्वाला में जलने लगे। गुस्से में आंखें लाल हो गई। बोले पांडवों ने सबको बुलाया, मेरी आलोचना की है, मुझे नहीं बुलाया। इतने में पांडवों ने कहा दुर्वासा ऋषि को नहीं बुला के आए। अब दूत कहने लगा महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, उन्हें तो मैं निमंत्रण देना भूल गया। पांडवों ने कहा कि जाओ, तुरंत जाओ दुर्वासा ऋषि के पास और उनको ससम्मान लेकर के आओ यहाँ पर, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का अगर गुस्सा बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है, प्रलयकारी रूप तक दुर्वासा ऋषि ले सकते हैं। भक्तों वो दूत दुर्वासा ऋषि के पास गया। इतनी देर में दुर्वासा ऋषि गुस्से में बहुत ज्यादा जलने लगे थे। दुर्वासा ऋषि से वो दूत कहने लगा महाराज मुझे पांडवों ने भेजा है, आप मेरे साथ चले और यज्ञ को चल करके संपन्न कराएं। दुर्वासा ऋषि गुस्से में दूत से कहने लगे, ऐ दूत, तू सबसे बाद में मेरे पास आया है, तूने मेरी आलोचना की है, मुझे निमंत्रण देना भूल गया।
अब मैं पांडवों के यहाँ यज्ञ में नहीं आऊंगा। दूत ने जब ये बात सुनी, दूत भी डर गया। उसके बाद में भक्तों दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अच्छा एक काम कर, जिनको भी तू बुला करके आया है, 33 कोटि देवी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, मनुष्यों को, दानवों को, दैत्यों को, नागों को, जिनको भी बुला करके आया है, उन सबको वहां से वापस भेज दे। मैं अकेला ही आकर के यज्ञ को संपन्न करा दूंगा। जब दुर्वासा ऋषि ने ऐसी बात कही, अब दूत सोच में पड़ गया। दूत वहां से वापस चला गया। दूत ने सोचा भागने में ही भलाई है, हाँ, और कुछ नहीं बचने वाला। दूत पांडवों के पास गया। पांडव किसी को वापस नहीं भेज सकते थे। सब मेहमान आ चुके थे, सभी देवता आ चुके थे। यज्ञ शुरू हो गया। अब दुर्वासा ऋषि को पता लगा यज्ञ शुरू हो गया। दुर्वासा ऋषि और ज्यादा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अपनी योग माया से एक बड़े से पक्षी का रूप बनाया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा आज तो मैं बदला लेकर के रहूंगा, पांडवों का यज्ञ होने ही नहीं दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने एक बड़े से पक्षी का रूप बनाया। पक्षी का रूप बना करके आसमान में उड़े। उड़ करके ऊपर से नीचे देखा तो देखा एक जहरीला सर्प मरा हुआ पड़ा है। दुर्वासा ऋषि ऊपर से उड़ करके नीचे आए, उस सर्प को अपने पंजों में दबाया और वहां पर पहुंच गए जहां पर यज्ञ हो रहा था। दुर्वासा ऋषि ने इधर उधर देखा। अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि यज्ञ में भोग लगने के लिए एक बर्तन में कुछ सेवक मिलकर के खीर का प्रसाद बना रहे हैं। खीर का प्रसाद एक बड़े से बर्तन में, भगोने में दूध डाला गया, उसके अंदर चावल। अब मेरी भाषा में, इस समय की भाषा में उसे भगोना ही कहेंगे, उस समय पता नहीं क्या कहते होंगे भैया। अगर गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। भक्तों, दुर्वासा ऋषि ने ये सब देखा। उधर सेवक एक करची से उसे चला रहे थे। जब दूध उबलने लगा, सेवकों ने सोचा चलो हम दूसरा काम कर लेते हैं, जब तक ये प्रसाद बनेगा हम वापस आकर के इसको ले जाएंगे और उसके बाद भोग लगेगा। ऐसा सोच करके सेवक वहां से चले गए और गलती कर दी, एक उस बर्तन को ढकना भूल गए। अब दुर्वासा ऋषि तो इसी के इंतजार में थे। ऊपर से उड़ करके नीचे आए और उस बर्तन के ऊपर आकर के अपने पंजों की पकड़ ढीली कर दी और उस जहरीले सर्प को उसी बर्तन में गिरा दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा अब जो भी प्रसाद खाएगा उसकी जिंदगी की पूर्णमासी होना तय है। इससे पांडवों का यज्ञ भी सफल नहीं हो पाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। भक्तों, दुर्वासा ऋषि ने यह कार्य किया, मन में खुश होकर के चले गए। किसी ने नहीं देखा। जिस पेड़ के नीचे वो प्रसाद बन रहा था, उस पेड़ की डाल पर बैठी एक छिपकली ये सब कुछ देख रही थी। अब आप लोग बताएं वो छिपकली कौन थी? हाँ जी, वही रुक्मन जिसे श्राप मिला था। पेड़ की डाल पर बैठी है, कीड़े मकोड़े खाकर के बेचारी गुजारा कर रही है। उसने ये सब देखा। दुर्वासा ऋषि ये करके गए हैं। उसे याद आया कि मुझे भी छिपकली योनि से मुक्ति जब ही मिलेगी जब मैं किसी अच्छे कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगी, और इससे अच्छा कार्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे मौका मिल गया, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। छिपकली ने देखा दूर से पांडव आ रहे हैं। पांडव जब पास आ गए उस बर्तन के, पांडवों की नजर अचानक उस डाल पर चली गई जिस पर छिपकली बैठी थी। पांडवों ने जैसे ही छिपकली को देखा और छिपकली को लगा कि पांडव मुझे देख रहे हैं, छिपकली उनके सामने ही उस बर्तन में कूद गई। अब पांडवों ने देखा, पांडव गुस्से में आ गए। पांडव कहने लगे, ऐ नीच छिपकली, एक तो तू पहले ही नीच योनि में जन्मी थी, कीड़े मकोड़े खा रही थी, ऊपर से तूने एक और घिनौना कृत्य कर दिया। छिपकली, तूने ये महापाप फिर से कर दिया। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म किसी बड़े ही छोटे कुल में होगा। ऐसे कुल में होगा जहां पर 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े होंगे। इतने छोटे कुल में तेरा जन्म होगा। ऐसा श्राप पांडवों ने दे दिया। पांडवों को कुछ भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। अब पांडव सोचने लगे ये प्रसाद जो जहरीला हो गया है इसका क्या किया जाए। भक्तों, पांडवों ने विद्वानों को बुलाया। विद्वानों की एक टोली आई। विद्वान कहने लगे, महाराज आप इसको ऐसे ही नहीं फेंक सकते, क्योंकि ऐसे फेंकेंगे तो जानवर खाएंगे, पशु पक्षी खाएंगे, बेचारे बेमौत मर जाएंगे। आप एक काम करिए, एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाइए।
उस गड्ढे के अंदर इस प्रसाद को पलटवा दीजिए, ऊपर से मिट्टी डलवा दीजिए। पांडवों ने ऐसा ही किया, एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उस बर्तन को लेकर के वहां पे पहुंच गए। जब उस बर्तन को उस गड्ढे के अंदर पलटा गया तो सबसे पहले तो वही काला काला जहरीला सर्प निकल करके बाहर आ गया। उसके बाद और पलटा तो वो छिपकली भी बेचारी मृत अवस्था में दोनों बाहर आए। अब विद्वानों को ये समझते देर नहीं लगी कि इस छिपकली ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। पांडव भी समझ गए हमसे गलती हो गई, हमने गलती से श्राप दे दिया। इस छिपकली ने तो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जिस तरह से बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, उसी तरह से पुराने ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं होता था, ना ही वापस होता था। पांडवों ने कहा हमने श्राप दे दिया, श्राप तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन छिपकली तूने इतना नेक कार्य किया है, हम सभी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, जा हम तुझे वरदान भी दे रहे हैं। तेरा जन्म तो किसी राजा महाराजा के यहाँ होगा, बहुत बड़े राजघराने में तेरा जन्म होगा। चूंकि श्राप दिया है इसलिए तेरा पालन पोषण किसी बहुत ही छोटे कुल में, बहुत ही गरीब कुल में होगा। ऐसा कहकर के पांडवों ने उस छिपकली को नमन कर लिया। भक्तों, अब ये दूसरे जन्म की कथा भी यहीं पर संपन्न हुई। एक बार मिल के कह दो सच्चे दरबार की, शेरों वाली मैया की। दोनों जन्म क्लियर है बिल्कुल? हाँ, कोई डाउट तो नहीं? फिर सही है भक्तों। तीसरा और अंतिम जन्म, सबसे महत्वपूर्ण जन्म, इसकी कथा हम सभी प्रारंभ करते हैं। तीसरे जन्म में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा स्पर्श। कई लोग राजा सफरस बोल देते हैं, सफरस कोई नाम हुआ है? सफरस नाम नहीं है, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। बहुत भक्ति की, बेचारों ने माता रानी की सेवा की, ऋषि मुनियों की सेवा की। आशीर्वाद से काफी समय के बाद एक बड़ी सुंदर कन्या ने राजा के यहाँ जन्म लिया। एक बड़ी सुंदर कन्या ने जब जन्म लिया, पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजे, पूरे नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। नामकरण का समय आया। हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, उनका भी हम लोग नामकरण कराते हैं। नामकरण का समय आया, पंडित जी महाराज को बुलाया गया। पंडित जी महाराज वहां पर आए, एक कुंडली बनाई, नक्षत्रों को मिला करके कुंडली बनाई। कुंडली के हिसाब से नाम रखा, तो नाम रखा तारामती। पहले जन्म में तारा, इस जन्म में तारामती। तारामती नाम रखा। अब विद्वान कहने लगे, पंडित जी महाराज कहने लगे कि ऐ राजन, ये कन्या तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। जिस कुल में रहेगी वो कुल हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। उस कुल में कभी कोई हानि नहीं होगी, विजय पताका हमेशा बुलंदियों पर रहेगी। धन यश वैभव, धन धान्य से परिपूर्ण आपका राज्य रहेगा। राजा ने जब इतना सुना, राजा खुश हो गए। किसी बाप के सामने किसी उसकी संतान की तारीफ कर दो तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। मेरे पापा शाहजहांपुर पोस्ट ऑफिस में मैनेजर है। मेरे पापा से ही बहुत से लोग आपके जैसे पहुंच जाते हैं, उनसे भी तारीफ करने लगते हैं। और शाम को आके सीना चौड़ा करके यूँ घर में घुसते हैं। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैंने आज तक अपने बाप के सर को कभी झुकने नहीं दिया, वरना लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। भक्तों, राजा का सीना चौड़ा हो गया। राजा ने जितना जो भी कर सकता था, राजा ने दान पंडित जी महाराज को दिया। बोले महाराज, आपने मेरे दिल की बहुत बड़ी बात कह दी। ये कन्या मेरे लिए भाग्यशाली है, मैं इसका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। पालन पोषण होने लगा भक्तों। तारामती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तारामती का विवाह नगर कोट के राजा हरिश्चंद्र के साथ किया गया। कथा वाले ये भी बोल देते कि राजा हरिश्चंद्र दूसरे, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। ये राजा हरिश्चंद्र है। नगर कोट के राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी का विवाह किया गया। भक्तों, विवाह के बाद तारा रानी अपने महलों में पहुंच गई, रानी बनकर के वहां पर रहने लगी। इधर राजा स्पर्श फिर से चिंतित होने लगे कि एक संतान दी भगवान ने, उसका भी विवाह कर दिया। भगवान की दया फिर से हो जाए, एक और हो जाए।
राजा के ऊपर फिर से भगवान की दया हो गई, माता रानी की दया हो गई। राजा के यहाँ एक और बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। फिर से पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजे, हर्षोल्लास हुआ। नामकरण के दिन फिर से पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा महाराज कुंडली बनाइए। पंडित जी ने नक्षत्रों को मिलाया, कुंडली बनाई। इस बार नाम रखा रुक्को। क्या नाम रखा? रुक्को। पहले जन्म में रुक्मन, इस जन्म में रुक्को। भक्तों नाम रखा रुक्को। लेकिन कुंडली को देख करके पंडित जी महाराज के माथे पर पसीना आ गया। पंडित जी महाराज राजा से कहने लगे, ऐ राजन, ये कन्या तुम्हारे लिए भाग्यशाली नहीं है, बल्कि ये कन्या तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली है। अगर ये कन्या तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। धन, यश, वैभव जो भी तुम्हारा है वो एक तिनके के बराबर भी नहीं बचेगा। भक्तों ये बात राजा ने सुनी। राजा चिंतित हो गए। ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज? पंडित जी महाराज बोले, जो ज्योतिष बताता है वही मैं कह रहा हूँ राजन, बाकी आपकी मर्जी है। अगर ये कन्या आपके साथ रहेगी तो आपके कुल में कोई भी नहीं बचेगा। अब राजा ने अपने कुल को बचाने की सोची। राजा ने कहा महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। पंडित जी महाराज कहने लगे, राजन एक उपाय है, आप इस कन्या का वध कर दो, इस कन्या को मार दो। राजा कहने लगे, ये मुझसे नहीं होगा। कोई बाप अपनी बेटी को मार सकता है या कोई माँ अपनी बेटी को मार सकती है? नहीं मार सकती। लेकिन आज कलयुग में वो भी हो रहा है। बेटियों के लिए तो माँ की कोख तक शमशान बन चुकी है यार। माँ की कोख तक बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और जो बेटी माँ की कोख से बच जाती है उसे ससुराल में जिंदा जला देते हैं लोग, चंद पैसों के लिए। यार कैसे कुत्ते लोग हो गए। दहेज के लालच में जिंदा जला रहे हो किसी की बेटी को, शर्म नहीं आती निकम्मों को। भक्तों एक बाप अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करता है, जरा सुनिए। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा तो एक नेता अपनी कुर्सी बेच देता है, जला देते हैं। दहेज के लोभी कुत्ते अक्सर उसी बेटी को जिसके लिए एक बाप अपनी किडनी तक बेच देता है। एक बार तालियां हो जाए बेटियों के लिए। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। बेटियों को बोझ मत समझो, बेटियों को पराया मत समझो। ससुराल में कहते हैं बेटी पराये घर से आई है, मायके में कहते हैं ये तो पराया धन है। अब ये बताओ वहां भी पराई वहां भी पराई, आखिर बेटी है कौन से घर की? इसलिए बेटियों को बोझ कोई मत समझो। बेटी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी अपनी व्यवस्था खुद करके आती है। आप कभी देखो किसी के यहाँ बेटी होती है, बेचारे के यहाँ छप्पर पड़ा होता है, घास फूस का खपड़ाइल होता है। बेटी होने के बाद 3-4 मंजिल का मकान बन जाता है, घर के बाहर एक फॉर्च्यूनर खड़ी होती है। ऐसी किस्मत चमकती है बेटियों से। एक बार बेटियों के लिए तालियां आप सभी की होनी चाहिए। भक्तों राजा ने जब ये सुना, राजा ने कहा महाराज हम मार नहीं सकते, कोई दूसरा उपाय तो बताएं। विद्वान कहने लगे कि महाराज आप एक काम करो, इसका परित्याग कर दो अगर मार नहीं सकते। अब राजा को अपना कुल भी बचाना था, अपने कुल की भी चिंता थी। राजा कहने लगे ठीक है मुझे बताइए परित्याग कैसे करना है। तो विद्वान बोले राजन परित्याग का मतलब यह होता है आप एक बार त्याग दो, दोबारा कभी देख भी ना पाओ, ऐसा परित्याग करो। राजा ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। विद्वानों ने कहा एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उस बक्से के ऊपर सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात आदि जड़वा दो, इतना जड़वा दो धन कि जिसे भी मिले उसकी सातों पुश्तें बैठ करके खा सके। भक्तों राजा ने वही किया, बक्सा बनवाया, उस बक्से के ऊपर सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात आदि जड़वा दिए। बोले अब इसके अंदर इस कन्या को लिटाओ और नदी में प्रवाहित कर दो। राजा और रानी नदी के पास उस बक्से को लेकर के गए, उसमें कन्या को लिटाया और माँ गंगा की धार में प्रवाहित कर दिया। राजा और रानी वहीं खड़े हैं, जब तक बक्सा आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक देखते रहे, रोते हुए वापस अपने घर को लौट गए। आगे की कहानी सुनिए भक्तों। वो बक्सा बहते बहते पहुंच गया काशी, बनारस। काशी नगरी जब वो बक्सा पहुंचा, यहां से कोई काशी गए बनारस? जो गए हैं जरा हाथ उठा दे, जो काशी गए हैं एक बार मिलके कहो काशी विश्वनाथ की। आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और जो नहीं गए हैं एक बार जाना जरूर जिंदगी में यार। भक्तों
मुसलमान समुदाय नियम होता है कि जिंदगी में एक बार तो हज करने मक्का जाना है। हम हिंदुओं का कोई नियम नहीं होता यार। हमारा भी नियम होना चाहिए कि हमको जीवन में एक बार हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ एक छोटी मोटी जगह नहीं, एक ऐसी जगह जहां पर जाकर के देखिए, जब आप नजारा देखेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, विश्व सम्राट के दर्शन करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा बस यही प्राण निकल जाए, यही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहां पर आपका मरने का मन करे। काशी एक इकलौता ऐसा तीर्थ है जहां पर आपका ईश्वर के चरणों में लीन हो जाने का मन करेगा। मैं इस बात का प्रमाणित गवाह हूं। कई बार भगवान ने मौका दिया, जागरण करने भी काशी गया और भोले बाबा के दर्शन भी किए। भक्तों, वो बक्सा बहते बहते काशी पहुंचा। काशी में लाइन से कई घाट बने हुए भैया। एक घाट पर एक पंडित जी महाराज स्नान कर रहे थे। सुबह का वक्त था, सुबह का लगभग 6-7 बज रहा होगा। सूर्य की हल्की हल्की रोशनी नदी की धारा पर पड़ रही थी। एक पंडित जी महाराज जिन्हें बेचारों को तैरना भी नहीं आता था और डरते भी बहुत थे, नदी के किनारे अपने लोटे से पानी भर के, कमंडल से पानी भर के किनारे बैठ के नदी से पानी भर के डाल रहे थे अपने ऊपर, हर हर गंगे करके ऐसे स्नान कर रहे थे। पंडित जी महाराज ने अचानक देखा कि दूर से कोई चमकदार चीज बहती हुई चली आ रही है। पंडित जी महाराज ने नहाना छोड़ करके गौर से उसको देखने लगे और पास आ गई तो पंडित जी महाराज को समझ में आया कि ये तो बहुत सारा धन है जो किसी बक्से पर जड़ा है, हीरा मोती सोना चांदी, और बहता हुआ चला आ रहा है। अब पंडित जी महाराज सोचने लगे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, पंडित जी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। देखिए भैया, अगर कोई है तो माफ करना, पंडित जी के मन में थोड़ा सा आ जाता है। पंडित जी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। पंडित जी महाराज जिन्हें बेचारों को तैरना भी नहीं आता था, बक्से को देख करके नदी में छलांग लगा दी, गंगा जी में छलांग लगाई। थोड़ा सा अंदर बढ़े, 4-5 गोते लग गए बेचारों के। उसके बाद राम 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 कहते हुए बाहर आ गए। बोले ऐसे काम नहीं बनेगा, अभी बच गए। लेकिन वो बक्सा और आगे बढ़ गया बहते बहते। अब पंडित जी महाराज ने फिर से हिम्मत करी, बोले ये तो मुझे चाहिए चाहिए। पंडित जी महाराज फिर कूद गए कि फिर भैया 20-25 गोते लग गए, 20-25 डुबकी लग गई, फिर बाहर आ गए। बोले ऐसे काम नहीं बनेगा। बक्सा बीच धार में, नदी के बीचों बीच में बह रहा है। अब पंडित जी बक्से के साथ साथ, पंडित जी किनारे किनारे भाग रहे, बक्सा बीच में, दोनों साथ साथ भाग रहे। बक्सा भी भाग रहा, पंडित जी भी भाग रहे। भागते भागते एक घाट पर पहुंच गए। वहां पर एक भील घाट की सफाई आदि का कार्य करता था। वो भील वहां भी सफाई आदि का कार्य कर रहा है। पंडित जी महाराज ने कहा भील महाराज इधर आओ। भील महाराज आके खड़े हो गए। बोले प्रभु बताइए आज कैसे याद कर लिया। पंडित जी महाराज बोले वो देखो नदी में बक्सा बहता हुआ चला जा रहा है, जाओ उसको निकाल करके लाओ, जो भी होगा हम दोनों बराबर से आधा आधा बांट लेंगे। अब पंडित जी महाराज ने सोचा, ये बोल तो दिया आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन पंडित जी महाराज ने सोचा हो सकता है जहाँ माया होती है वहाँ जहरीले नाग भी निवास करते हैं। इस बक्से के ऊपर इतना धन है, हो सकता है अंदर कोई जहरीला सर्प बैठा हो, जहरीला नाग बैठा हो। जैसे ही बक्सा खोला जाए वो दोनों को निपटा दे। पंडित जी महाराज ने ये सोच करके भील महाराज से कहा भील महाराज एक काम करो, बक्सा निकाल के लाओ, उसमें ऊपर का जो भी है वो मैं ले लूंगा, अंदर जो भी होगा वो आप रख लेना। पंडित जी महाराज ने सोचा अगर कोई सांप होगा तो सबसे पहले इसे निपटाएगा, हम तो दूर खड़े रहेंगे। अब भक्तों पंडित जी महाराज, भील महाराज गए, तुरंत उस बक्से को निकाल के किनारे पर रख दिया। पंडित जी महाराज इतनी दूर खड़े हुए जितनी जो दूर ये खंभा गड़ा हुआ है। पंडित जी महाराज दूर से कह रहे वहीं पे रख के खोलो। पंडित जी महाराज ने देख तो ले क्या भला है अंदर। पंडित जी महाराज ने कहा वहीं पर रख करके खोलो। भील महाराज ने वहीं रख करके बक्से को खोला। जब बक्से को खोला तो भील महाराज उसके अंदर देखते ही रह गए। भील महाराज की नजरें नहीं हट रही थी। पंडित जी ने सोचा हम तो सोच रहे थे इसमें कोई जहरीला नाग होगा, लगता है और ज्यादा धन है तभी इसकी नजरें नहीं हट रही। पंडित जी महाराज दौड़ के वहां पे पहुंच गए। पंडित जी ने जब अंदर देखा, पंडित जी भी देखते ही रह गए, उनकी भी नजरें नहीं हटी भक्तों। हाँ जी, अच्छा फूल बेटा ये चढ़ा दो।
पंडित जी की भी नजरें नहीं हटी। अच्छा आप लोग बताएं उस बक्से के अंदर ऐसा क्या है जो नजरें नहीं हट रही है? हाँ जी बताएं, कोई तेज से थोड़ा बता दो। कन्या, बिल्कुल सही बताया। वही कन्या जिसको राजा और रानी ने नदी में प्रवाहित कर दिया, वही कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस करके आहार प्राप्त कर रही है और अभी तक सही सलामत है। भक्तों, हमारे बड़ों के मुताबिक, जागरण पंथ के गुरुओं के मुताबिक, वो बक्सा लगभग 10-12 दिनों तक नदी में बहा। इतने दिनों तक दाहिने पैर का अंगूठा चूस करके उसने अपने लिए पालन पोषण का आहार उस कन्या ने प्राप्त किया। ये सब माँ का चमत्कार है। मिल के कह दो जगत जननी मैया की, सच्चे दरबार की। पंडित जी महाराज कहने लगे, भील महाराज मेरी तो पहले ही 7 कन्याएं हैं, उनका मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, उनका विवाह करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मैं 8वीं ले जा करके क्या करूँगा? हमारी शर्त भी थी, अंदर का जो भी होगा वो आप लोगे, ऊपर का मैं लूँगा। पंडित जी महाराज ने जब ये कहा, भील महाराज खुश हो गए। भील महाराज ने कहा, महाराज आपने बहुत बड़ी दया मेरे ऊपर की है, मेरी कोई संतान नहीं है इत्तेफाक से, और जिसकी संतान नहीं है उससे उसका दर्द पूछो। भील महाराज कहने लगे कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो ये कन्या ही चाहिए। भक्तों, पंडित जी ने वो सारा धन जो भी था वो निकाल करके एक झोली में अपनी पोटली में बांधा और लेकर के घर को चल दिए। इधर भील महाराज ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया, वो भी अपने घर को चल दिए। भक्तों, माँ गंगा की कृपा से, दया से 2 भक्तों का कल्याण हुआ। पंडित जी महाराज के पास धन नहीं था, उन्हें धन मिल गया। भील महाराज के पास संतान नहीं थी, उन्हें संतान मिल गई। एक बार मिल के कह दो गंगा मैया की, सच्चे दरबार की। अच्छा भक्तों, कथा से हटके कुछ बात करना चाहूंगा। ये बताएं, गंगा स्नान के लिए यहाँ से कितने लोग जाते हैं या गए हैं? हाथ नीचे करें। आज मैं आप सभी से एक प्रण लेना चाहूंगा। जब भी आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, आप देखते होंगे जब आप नहा रहे हैं, हर हर गंगे करके पूरी आस्था के साथ गंगा माँ में डुबकी लगा रहे हैं, आपके पैर में कोई पन्नी आकर के फंस गई, आपके शरीर से कोई गंदा कपड़ा आकर के टच हो रहा है, या कहीं से कोई कूड़ा आकर के टच हो रहा है, ऐसा हो जाता है, होता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन किसकी है भैया? इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग। वो कूड़ा गंगा जी में आया कहाँ से? वो पन्नी गंगा जी में गई कहाँ से? बड़ी बात ये, हम लोग सोचते हैं गंगा जी को साफ करो, अरे जब खुद करोगे तब तो होगा ना। या फेसबुक पे ये लड़के जो आजकल पीछे बैठे थे, फेसबुक पे टाइप करेंगे स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, मोदी जी की पहल। ऐसे कुछ नहीं होता भाई साहब। आप प्रसाद चढ़ाने जाते हो, प्रसाद की पन्नी फाड़ी गंगा जी में फेंक दी, प्रसाद वहां पे चढ़ा दिया, हर हर गंगे। धूप बत्ती का पैकेट फाड़ा, गंगा जी में फेंक दिया, धूप बत्ती लगाई, हर हर गंगे। ऐसे नहीं होगा साहब। आपको भी आज प्रण लेना पड़ेगा कि मैं अपने माध्यम से पन्नी का एक इतना सा टुकड़ा भी अपनी जानबूझ के, अपनी समझ में माँ गंगा में नहीं जाने दूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आज के बाद आप गंगा जी में प्रसाद की पन्नी या धूप बत्ती का पैकेट तो नहीं डालेंगे? कुछ भी ना डालो, केवल स्नान करके निकल आओ। वो माँ गंगा पापियों के पापों को धुलती हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धुलते धुलते। हम लोगों ने अब इतने बड़े पापी हो गए, हमने माँ गंगा को ही मैला कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के डंप सब माँ गंगा में छोड़ दिए जाते। बड़े बड़े शहरों के नाले, इंडस्ट्रियल एरिया के नाले सब माँ गंगा में छोड़ दिए गए। हालांकि अब उन्हें बंद किया जा रहा है, काफी हद तक काम हो चुका है, लेकिन हमें और आपको मिल करके इस पहल में साथ देना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो जरा दोनों हाथों को ऐसे सीधा करें, मिल के कह दो सच्चे दरबार की, बोल गंगा मैया की। अच्छा भक्तों, कथा कहाँ पे थी? मैं भूल भी जाता हूँ कथा। नहीं, बक्सा यहाँ से तो आगे निकल गई थी। हाँ जी, भील महाराज ने कन्या को गोद में उठाया और अपने घर पे चले। भील महाराज जब घर पहुंचे, घर पे जाकर के अपनी पत्नी को, उस कन्या को दिया। पत्नी से कहने लगे, ये लो, ये
हमारी बेटी है, मैं इसे लेकर के आया हूँ। भील महाराज की पत्नी कहने लगी, महाराज मैं आज इस कन्या को गोद में नहीं लूंगी। आप पता नहीं रोज किसके किसके बच्चों को ले आते हो, थोड़ी देर मेरे साथ रहते हैं, खेलते कूदते हैं, उसके बाद उनके मम्मी पापा आके उनको ले जाते हैं। मेरी संतान नहीं है। मेरे हमसे पूछिए मेरे दिल पे क्या बीतती है जब वो लेकर के जाते हैं। हकीकत बात है, जिसकी नहीं है उससे पूछो, अभी तक मेरी भी नहीं है, हमसे भी पूछो और दुआ मना हो जाए। भक्तों, जब ये बात भील महाराज ने सुनी, भील महाराज कहने लगे, नहीं, माँ गंगा के आशीर्वाद से मुझे इस कन्या की प्राप्ति हुई है। जब अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, तब जाकर के पत्नी ने उस कन्या को गोद में लिया और बहुत प्यार दुलार के साथ दोनों पति पत्नी भील महाराज और उनकी पत्नी दोनों लालन पालन करने लगे उस कन्या का। अब आप देखिए श्राप का असर देखिए। राजा के यहाँ जन्म हुआ, राजा ने पूरी कोशिश की कि हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात जड़वा करके विदा करूं। इतना धन था, साथ में इतना धन डाल दिया था कि जिसे भी मिलता सातों पुश्ते खा सकती थी। लेकिन श्राप मिला था कि पालन पोषण किसी निर्धन गरीब कुल में होगा, जहाँ 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े होंगे। भील महाराज जो सफाई आदि का कार्य करते थे, उन्हें बेचारों को क्या उनके पास धन होगा, 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे। लेकिन हाँ, बेटी, मैंने ये भी बताया, बेटी लक्ष्मी होती है। जिस दिन से वो कन्या उनके घर में पहुंची, वो भी धन धान्य से भरपूर हो गए। भक्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अब इधर वो कन्या जिसका नाम था रुक्को, विवाह के योग्य हो गई। भील महाराज ने भीलों की बस्ती में ही विवाह तय कर दिया और जहां विवाह तय किया उस जगह का नाम था नगरकोट। नगरकोट में इससे पहले किसका विवाह हुआ? हाँ जी, रुक्को की बड़ी बहन तारा रानी का, उनका भी विवाह नगरकोट में हुआ। और संयोग से छोटी बहन रुक्को का भी विवाह नगरकोट में होने जा रहा है। नगरकोट में भीलों की बस्ती में रुक्को का विवाह हो गया, विदाई का वक्त हो गया। बेटी के गम में भील महाराज की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल पे पत्थर रख करके भील महाराज ने बेटी को विदा कर दिया। रुक्को अपनी ससुराल पहुंच गई। वहां पर केवल उनकी सास और उनके पति थे और कोई नहीं था उनके घर में। सास नगरकोट के महल में राजा के यहाँ सफाई आदि का कार्य करती थी और रुक्को के पति भील महाराज घाट पर सफाई आदि का कार्य करते थे, नदी के घाट पर। भक्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय का पहिया लगातार चलता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समय ने पलटी मारी, बहुत अच्छा समय चल रहा था, समय ने पलटी मारी। रुक्को की सास को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। थोड़े दिनों के बाद रुक्को के पति को भी एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। उसके बाद जब खाने को भी कुछ नहीं बचा, मजबूरन रुक्को अपनी सास के पास पहुंच गई। बोली, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी जगह नगरकोट के महल में मैं काम करने जाऊंगी, सफाई आदि का कार्य करूंगी। उससे जो भी धन अर्जित होगा उससे हम लोग कुछ खा करके अपना गुजारा करेंगे। रुक्को की सास कहने लगी, मैं कैसे कह सकती हूँ, कोई भी सास हो चाहे बहू से कितना भी लड़े, रोल लड़ाई हो, लेकिन ये कभी नहीं कहेगी कि मेरी बहू कहीं बाहर जाकर के काम करे। कहने लगी, जाओ, मैं तो मजबूर हूं, मैं क्या कहूं, अपने पति से जाकर के पूछ लो। जब पति के पास गई, पति ने कहा, मैं भी मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज एक ऐसा संकट मुझे आ गया है कि मैं अपनी पत्नी को भी रोटी नहीं खिला सकता। रुक्को के पति ने जब ये बात कही, रुक्को की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रुक्को कहने लगी, आप मुझे आज्ञा दें, अगर मैं नहीं गई तो बीमारी तो है ही है, लेकिन हम साथ में भूखे भी मर जाएंगे, भूख से हम दोनों मर जाएंगे, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। रुक्को के पति ने कह दिया, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो करो। रुक्को ने सफाई आदि का सामान उठाया, नगरकोट के महल में पहुंच गई। जाकर के देखा, राजा का एक बहुत बड़ा दरबार लगा है। एक दरबार में राजा हरिचंद्र एक सिंहासन पर विराजमान है, एक सिंहासन पर महारानी तारामती विराजमान है। दरबार कुछ देर चलता रहा, कुछ देर के बाद दरबार समाप्त हुआ।
सभी दरबारी उठ करके चले गए, राजा भी उठ करके चले गए। ये सब देख करके, इतनी चकाचौंध देख करके रुक्को, जो बेचारी जिसके कपड़े तक फटे हुए थे, फटी हुई एक साड़ी पहने हुई थी, ये सब चकाचौंध देख करके एक कोने में दुबक करके खड़ी हो गई। वहां पर एक गमला रखा था, उसको एक कपड़े से साफ करने लगी। ये सब किसी ने नहीं देखा, किसी ने रुक्को की तरफ गौर नहीं किया। लेकिन सिंहासन पर बैठी महारानी तारामती, जो अभी तक नहीं उठी थी, सब उठ करके चले गए, राजा भी चले गए। अकेली महारानी तारामती दरबार में बैठी हुई थी और बैठ करके एक टक लगा करके आज नई आई उस युवती को देख रही थी, रुक्को को देख रही थी। अचानक दौड़ करके गई, रुक्को के दोनों हाथों को पकड़ लिया, हाथों को पकड़ करके कहने लगी, बहन बहुत दिनों बाद मिली, कैसी है तू? महारानी तारामती ने सब कुछ पहचान लिया, क्योंकि माँ की सेविका थी, कुछ सिद्धियां भी प्राप्त थी, तुरंत पहचान लिया अपनी बहन को। लेकिन रुक्को को कुछ भी याद नहीं था, रुक्को को कुछ भी याद नहीं आया। रुक्को ने हाथों को झटक दिया, बोली, महारानी मैं तो एक अछूत हूँ, मुझे तो लोग मेरी परछाई से भी दूर रहते हैं, आप मेरे हाथों को पकड़ रही हो, अगर राजा को पता लग गया, राजा मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, ऐसा कृत्य आप ना करें। महारानी तारामती कहने लगी, नहीं रुक्को, तुझे कुछ भी याद नहीं है, तू मेरी बहन है और पिछले कई जन्मों से तू मेरी बहन है। जब ये बात सुनी, रुक्को को फिर भी कुछ भी याद नहीं आया। महारानी तारामती ने प्यार से सर पे रुक्को के हाथ फेरा, रुक्को की आंखें बंद हुई, आंखें बंद होते ही सब कुछ याद आ गया। जब सब कुछ याद आ गया, दोनों बहनें एक दूसरे से गले लग करके जितना रो सकती थी उतना रोई। कब की बेचारी कितने जन्मों के बाद मिली, जितना रो सकती थी उतना रोई। उसके बाद भक्तों, देखिए मैं हास्य का कलाकार हूँ, मैं तारा रानी की कथा सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रोने लगो। हाँ बताओ, मैं बनना कॉमेडी करना शुरू कर दूं कथा के बीच में ही, लेकिन कथा को कथा की तरह सुना रहा हूँ। आप लोग को रोना नहीं है, दिल मजबूत करके रखना है। आंखों में किसी के आंसू नहीं आने चाहिए, अगर आंखों में आंसू आते तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पेट में दर्द होने लगता है। भक्तों, अच्छा कथा कहाँ पे थी? हाँ जी, सब कुछ याद आ गया रुक्को को। दोनों बहनें रोने लगी एक दूसरे से गले लग करके। रोते रोते हालचाल पूछा बड़ी बहन तारामती ने छोटी बहन से कहा कि बहन तेरी ये अवस्था कैसे हो गई, यहाँ कैसे आ गई? छोटी बहन ने बताया, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पति की भी तबीयत बहुत खराब है, मैं मजबूरी में यहाँ पर आई हूँ सफाई आदि का कार्य करने के लिए। तारामती ने कहा कि बहन आज मेरे महल में जागरण का आयोजन मैंने किया है, मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, मैंने जागरण का आयोजन किया है, तू आ शाम को आकर के माँ के चरणों में अरदास करा। अरदास कराने के बाद माँ से मनौती मांग, तेरी भी माँ सुनेगी, सभी की सुनती है, सभी की झोलियाँ भरती है। संतान की बात सुन के रुक्को को याद आ गया। रुक्को कहने लगी कि बहन मेरी शादी को भी बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन मेरी भी अभी तक कोई संतान नहीं है। माँ रुक्को तारामती कहने लगी, ये माँ सभी की झोलियां भरती है, तेरी भी भरेगी, मेरी भी भरेगी, तू आकर के माँ से एक बार मांग करके तू देख। शाम का वक्त हुआ, जागरण का आयोजन हुआ महल में, रुक्को पहुंच गई जागरण में। अरदासों का समय हुआ, 1.25 टके की अरदास अपने हाथ में रख करके पहुंची, पंडित जी को अरदास दी, अरदास कराई। पंडित जी महाराज को अरदास देकर के अपना नाम बता करके अरदास कराई। उसके बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ से कहने लगी, माँ मेरी शादी को कई वर्ष हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है, मेरी सास मेरे पति दोनों बीमार हैं, उन दोनों को ठीक कर दो और मुझे भी एक संतान दे दो। अगर ऐसा होता है तो मैं भी अपने घर पर आपका जागरण करवाऊंगी। ये बात रुक्को ने बोल दी, मैं भी अपने घर पर जागरण का आयोजन करवाऊंगी। ये बोल करके रुक्को घर पे आ गई। घर पे आकर के देखा जो सास और पति खटिया पे लेटे हुए थे वो दोनों उठ करके बिल्कुल सही सलामत बैठे हैं, दोनों सही हो गए घर पे पहुंचते ही। ये माँ का चमत्कार है। रुक्को ने ये देख करके माँ को प्रणाम कर लिया। कुछ समय और बीता, 1 वर्ष के बाद रुक्को की यहाँ भी एक बड़े ही सुंदर पुत्र ने रुक्को की कोख से जन्म लिया। अब रुक्को पुत्र मोह में इतना खो गई कि सब कुछ भूल गई, दुनियादारी भूल गई, ये भी भूल गई
कि मेरी कोई बहन है, मैंने माँ से क्या मांगा, क्या किया, सब भूल गई। धीरे धीरे भैया 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्ष में उसे याद नहीं आया कि मैंने माँ से क्या मनौती मांगी थी। 7 वर्ष बाद माता ने क्रोधित होकर के रुक्को के पुत्र के शरीर पर चेचक रूप में सवारी ली। भक्तों, चेचक जो होती है, हम लोग कहते हैं माता निकल आई। अच्छा ये बताइए कौन सी माता होती है, किसी को पता है? हाँ जी मैं बताऊंगा, ये होती है शीतला माता। मिलके कह दो, शीतला माता की, सच्चे दरबार की। रुक्को के पुत्र के शरीर के ऊपर चेचक रूप में माता शीतला ने सवारी ली क्रोधित होकर के। ये देख करके रुक्को घबरा गई, अपनी बहन के पास दौड़ के पहुंच गई, महारानी तारामती के पास पहुंची। जाकर के कहने लगी कि बहन, मेरे पुत्र के शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकले हैं और पूरा शरीर बुखार से तप रहा है, भट्टी की तरह जल रहा है। बड़ी बहन समझ गई कि माता शीतला ने क्रोधित होकर के सवारी ली है। बड़ी बहन तारा रानी रुक्को से कहने लगी कि रुक्को, याद कर तूने कुछ गलती तो नहीं की, या माँ से कुछ ऐसा कहा हो जो तूने अभी तक पूरा ना किया हो। रुक्को ने कुछ देर सोचा तो उसे याद आ गया। उसने कहा था कि मैं भी अपने घर पर माँ तुम्हारा जागरण करवाऊंगी। अपनी बहन को बताया कि मैंने माँ से कहा था कि मैं आपका जागरण करवाऊंगी और मैं भूल गई, मैंने अभी तक जागरण नहीं करवाया। महारानी तारामती कहने लगी रुको, तुरंत जाओ, हमारे यहाँ के पंडित जी के पास जाओ, मंदिर में पंडित जी से जाकर के कहो कि तुम्हारे घर पर जागरण कर दें, तुम्हारा पुत्र सही हो जाएगा। भक्तों, इसके बाद दौड़ करके रुक्को पंडित जी महाराज के पास पहुंची। पंडित जी महाराज से जाकर के कहने लगी, महाराज आपको मेरे यहाँ जागरण करना है। पंडित जी महाराज ने ऊपर से नीचे तक देखा। पंडित जी महाराज कहने लगे, राम राम राम, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता जागरण में। तुम एक काम करो, जो भी दान करना चाहती हो, जो भी अंश लेकर के आई हो, मुझे यहीं दे दो। तुम्हारे नाम का जागरण मैं मंदिर में ही कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारे यहाँ जागरण करूंगा तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, समाज के लोग हमें धिक्कारेंगे। उसके बाद भक्तों, उस समय जाति व्यवस्था चरम सीमा पे थी, जातिवाद बहुत था। इंसान से ही नफरत करे, ये कैसा जातिवाद है, ये कैसा भेदभाव है। भाई इंसान हर एक समान होता है भक्तों। अगर काटो तो खून लाल ही निकलेगा, किसी का हरा या पीला नहीं निकलेगा। भक्तों, आपको अगर नफरत करनी है तो गंदगी से करो, गंदे लोगों से करो, गंदी मानसिकता के लोगों से करो, लेकिन जातिवाद के आधार पर किसी को नफरत नहीं करनी चाहिए। उस समय बहुत था। पंडित जी महाराज ने कहा नहीं जा सकते हम तुम्हारे यहाँ, हम खुद आना चाहते हैं कि माँ का जागरण है, हम तुम्हारे यहाँ करें। लेकिन इस समाज के लोग 4 बातें आकर के कहेंगे, राजा के कानों में कहेंगे, राजा हम लोग राजपुरोहित हैं, राजा हमें अपने दरबार से भी बाहर कर देंगे। लेकिन रुक्को अपनी जिद पे अड़ गई। रुक्को बोली नहीं महाराज, आपको तो जागरण करना ही है मेरे घर पे। अब पंडित जी सोचने लगे क्या किया जाए। पंडित जी महाराज ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ जागरण करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। इस नगर की महारानी जो कि महंत हैं, अगर तुम्हारे यहाँ आकर के ज्योत को प्रज्वलित करेंगी तो हम तुम्हारे यहाँ जागरण करने के लिए तैयार हैं। रुक्को ने जब ये सुना, रुक्को खुश हो गई, बोले महाराज ठीक है, महारानी आएंगी। अब पंडित जी को तो पता नहीं, दोनों बहने वो तो खुश हो गई, बोले महारानी आएंगी, ज्योत प्रज्वलित करेंगे, आप एक दिनांक बताइए मुझे, एक तिथि बताइए जागरण की। पंडित जी महाराज ने एक तिथि दे दी जागरण की, बोले जाओ इस तिथि पे जागरण होगा तुम्हारे यहाँ। अपनी बहन को आकर के सारी बात बताई। बहन ने भी कह दिया ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ जागरण में आऊंगी, आकर के ज्योत को प्रज्वलित करूंगी। खुश होकर के जागरण की तैयारियां करने लगी। जहाँ भी कोई आयोजन होता है, तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई। राजा का एक सेवक था, राजा का एक सेनापति था, राजा का सेवक था, बहुत बड़ा चुगलखोर था, राजा का बहुत मुंह लगा भी था। वहीं पर घूम रहा था, उसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब उसे पता लगा यहाँ जागरण हो रहा है और महारानी तारामती भी आज भीलों की बस्ती में आने वाली है, ये सोच करके वो गया राजा के पास। राजा से जाकर के कहने लगा, ऐ राजन, आज तुम्हारी महारानी भीलों की बस्ती में जाने वाली है।
समाज में तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। समाज का नाम लेकर के राजा से कहने लगा। अब राजा भी सोच में पड़ गए कि कह तो ये सही रहा है, समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। राजा ने कुछ देर सोचा, बोले महारानी को मैं ऐसे तो मना कर नहीं सकता, क्योंकि महारानी किसी नेक कार्य में जा रही है, ऐसे तो कोई मानेगा भी नहीं। अब कोई भी कह दे हमारी बस की बात नहीं, जो हम मना कर दे सीधे सीधे अपनी घरवाली को, और वो तो राजा, वो कहाँ से मना करे। भक्तों, उसके बाद राजा ने एक उपाय सोचा, अपने अंगूठे पर चीरा लगा लिया अपनी तलवार से, उस पर नमक लगा लिया। और रात का समय हो चुका, शाम का वक्त था। राजा अपने कमरे में पहुंच गया, शयन कक्ष में जाकर के चिल्लाने लगा, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। राजा की मानसिकता ये थी, राजा ने ये सोच रखा था कि मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी, तो रानी जाएंगी कैसे। महारानी भी सोच में पड़ गई कि अगर राजा ऐसे ही दर्द में विलखते रहेंगे तो इनको तो नींद भी नहीं आएगी और मैं जाऊंगी कैसे। भक्तों, रानी ने माँ का ध्यान किया, महारानी तारामती ने माँ का ध्यान किया। एक ठंडी हवा का झोंका आया राजा के मुंह पर, वो ठंडी हवा का झोंका लगा। जैसे ही वो ठंडी हवा का झोंका राजा को छुआ, राजा को स्पर्श हुआ, राजा को तुरंत नींद आ गई। राजा सो गए, इधर महारानी जागरण में पहुंच गई भीलों की बस्ती में, जाकर के ज्योत प्रज्वलित कर दी। उसके बाद वहां पर गणेश वंदना हुई, सरस्वती वंदना हुई। उसके बाद समय हुआ अरदासों का। भक्तों, अरदासें होने लगी। रुक्कों ने अपनी हैसियत के अनुसार 1.25 टके की अरदास वहां पर जागरण में कराई है। तारा रानी ने भी अरदास कराई, सभी भक्तों ने अरदास कराई। अब यहाँ पर जो भी भक्त बैठे हैं, देखिए जागरण में 2 अरदासें महत्वपूर्ण होती हैं। ये तारा रानी की कथा की अरदास आप सभी भक्तों के बीच हो रही है, और ये मनौती की अरदास होती है। इस अरदास को आप लोग ऐसे नहीं करा सकते। जो भी भक्त हैं जिनके हाथों में अक्षत पुष्प हैं वो भी, और जिनके पास नहीं है वो भी, अरदास जब भी आप ये सुबह की कराएं तो इस अरदास को अंश अपने हाथ में रख के अरदास को अपने माथे से लगाएं, और एक बार माँ को दिखा करके कुछ मांग ले माँ से, उसके बाद अरदास कराएं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो वो भी माँ से कह दें, उसके बाद अरदास कराएं। सबसे पहले मुख्य यजमान आप आकर के अपने नाम की एक अरदास सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की मनौती की आएंगी। अब पंडित जी को तो पता नहीं, दोनों बहने वो तो खुश हो गई, बोले महाराज महारानी आएंगी, ज्योत प्रज्वलित करेंगे। आप एक दिनांक बताइए मुझे, एक तिथि बताइए जागरण की। पंडित जी महाराज ने एक तिथि दे दी जागरण की, बोले जाओ इस तिथि पे जागरण होगा तुम्हारे यहाँ। अपनी बहन को आकर के सारी बात बताई। बहन ने भी कह दिया ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ जागरण में आऊंगी, आकर के ज्योत को प्रज्वलित करूंगी। खुश होकर के जागरण की तैयारियां करने लगी। जहाँ भी कोई आयोजन होता है तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई। राजा का एक सेवक था, राजा का एक सेनापति था, राजा का सेवक था, बहुत बड़ा चुगलखोर था, राजा का बहुत मुंह लगा भी था। वहीं पर घूम रहा था, उसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब उसे पता लगा यहाँ जागरण हो रहा है और महारानी तारामती भी आज भीलों की बस्ती में आने वाली है, ये सोच करके वो गया राजा के पास। राजा से जाकर के कहने लगा, ऐ राजन, आज तुम्हारी महारानी भीलों की बस्ती में जाने वाली है, समाज में तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। समाज का नाम लेकर के राजा से कहने लगा। अब राजा भी सोच में पड़ गए कि कह तो ये सही रहा है, समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। राजा ने कुछ देर सोचा, बोले महारानी को मैं ऐसे तो मना कर नहीं सकता, क्योंकि महारानी किसी नेक कार्य में जा रही है, ऐसे तो कोई मानेगा भी नहीं। अब कोई भी कह दे हमारी बस की बात नहीं, जो हम मना कर दे सीधे सीधे अपनी घरवाली को, और वो तो राजा, वो कहाँ से मना करे। भक्तों, उसके बाद राजा ने एक उपाय सोचा, अपने अंगूठे पर चीरा लगा लिया अपनी तलवार से, उस पर नमक लगा लिया। और रात का समय हो चुका, शाम का वक्त था। राजा अपने कमरे में पहुंच गया, शयन कक्ष में जाकर के चिल्लाने लगा, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। राजा की मानसिकता ये थी, राजा ने ये सोच रखा था कि मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी, तो रानी जाएंगी कैसे। महारानी भी सोच में पड़ गई कि अगर राजा ऐसे ही दर्द में विलखते रहेंगे तो इनको तो नींद भी नहीं आएगी और मैं जाऊंगी कैसे। भक्तों, रानी ने माँ का ध्यान किया, महारानी तारामती ने माँ का ध्यान किया। एक ठंडी हवा का झोंका आया राजा के मुंह पर, वो ठंडी हवा का झोंका लगा।
जैसे ही वो ठंडी हवा का झोंका राजा को छुआ, राजा को स्पर्श हुआ, राजा को तुरंत नींद आ गई। राजा सो गए, इधर महारानी जागरण में पहुंच गई भीलों की बस्ती में, जाकर के ज्योत प्रज्वलित कर दी। उसके बाद वहां पर गणेश वंदना हुई, सरस्वती वंदना हुई। उसके बाद समय हुआ अरदासों का। भक्तों, अरदासें होने लगी। रुक्कों ने अपनी हैसियत के अनुसार 1.25 टके की अरदास वहां पर जागरण में कराई है। तारा रानी ने भी अरदास कराई, सभी भक्तों ने अरदास कराई। अब यहाँ पर जो भी भक्त बैठे हैं, देखिए जागरण में 2 अरदासें महत्वपूर्ण होती हैं। ये तारा रानी की कथा की अरदास आप सभी भक्तों के बीच हो रही है, और ये मनौती की अरदास होती है। इस अरदास को आप लोग ऐसे नहीं करा सकते। जो भी भक्त हैं जिनके हाथों में अक्षत पुष्प हैं वो भी, और जिनके पास नहीं है वो भी। अरदास जब भी आप ये सुबह की कराएं तो इस अरदास को अंश अपने हाथ में रख के अरदास को अपने माथे से लगाएं और एक बार माँ को दिखा करके कुछ मांग ले माँ से, उसके बाद अरदास कराएं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो वो भी माँ से कह दें, उसके बाद अरदास कराएं। सबसे पहले मुख्य यजमान आप आकर के अपने नाम की एक अरदास, सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की मनौती की अरदास, राकेश शर्मा जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, मैया पूर्ण करियो आस। अच्छा, आप बेटे, हाँ ये यहीं पे रख दीजिए। और आदरणीय राकेश शर्मा जी के पिताजी आकर के अक्षत और पुष्प यहीं ले आइए, यहीं पर छोड़ दीजिए। अरदास भी आकर के आप लोग कराएं। आशा जी सभीपुर वालों की अरदास माँ के श्री चरणों के पास। रामवीर शर्मा, गीता शर्मा की अरदास। बरेली से ये भक्त पहुंचे हैं, माता रानी कल्याण करें, हमेशा खुश रखे सबको। रमन जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, मैया पूर्ण करियो आस। जल्दी जल्दी आ जाए। कुसुम गुप्ता जी की अरदास बेटा। सान्या और तान्या की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, भैया पूर्ण करिए आस। क्या नाम है? नवनीत शर्मा जी की अरदास, बरेली वालों की अरदास। सुशील जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, मैया पूर्ण करिए आस। पवन कुमार जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास। पारो जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास। और देखिए अक्षत पुष्प लेके कोई ना बैठे, सभी यहीं पर ले आए। भावना जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास। रेखा शर्मा जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, मैया पूर्ण करियो आस। जो भी रह गए हैं जल्दी जल्दी आ जाएं। इसके बाद 5 मिनट की कथा और उसके बाद दरबार में पावन आरती, संपूर्ण आरती माता रानी की। शर्मा जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, माता रानी कल्याण करें। रामोतार गुप्ता जी की अरदास, नाम बता दें। पहुंच गई। राजा उठे, राजा की आंखें गुस्से में लाल, हाथ में तलवार उठा ली, नंगी तलवार हाथ में। राजा लेकर के भीलों की बस्ती की ओर दौड़ पड़े। राजा भीलों की बस्ती की तरफ बढ़े, पीछे पीछे कोई चुगलखोर सेवक भी जा रहा है। भगवत शरण अवस्थी जी की अरदास माँ के श्री चरणों के पास, माता रानी कल्याण करें। राजा वहां पर पहुंच गए। उस समय भोग लग रहा था और उस समय जागरण इस तरह से नहीं होते थे जैसे आज हो रहे हैं। उस समय जागरण होते थे माता काली के। एक बंद जगह पर माता काली का जागरण हुआ करता था और माता काली के जागरण में काय का भोग लगता है भक्तों? हाँ जी, बलि दी जाती है। एक जानवर को लाया गया, उसकी बलि दी गई, फिर वही मांस का भोग लगा, उसके बाद सभी में प्रसाद बांटा गया। भक्तों, महारानी तारामती की जब बारी आई, उन्होंने भी प्रसाद अपनी झोली में ले लिया। राजा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। राजा दौड़ करके पास में आ गया, बोले रानी, एक तो तू भीलों की बस्ती में आई, ऊपर से तूने झोली में मांस का प्रसाद ले लिया। महारानी कहने लगी, राजन ये मांस नहीं है। राजा कहने लगे, मेरे सामने तूने मांस लिया है।
तू सामने सफेद झूठ बोल रही है, ये मांस ही है जो तूने अपनी झोली में लिया है। रानी कहने लगी राजन ये मांस नहीं है। जैसे ही दोबारा ये बात बोली, राजा ने वही नंगी तलवार रानी की झोली पे मार दी। जैसे ही झोली पे तलवार मारी, झोली फट गई और वहां से जो मांस का प्रसाद लिया था वहां से पंचमेवा बन करके गिरने लगा। राजा कहने लगा महारानी तू तो जादूगरनी है, मेरे सामने तूने मांस का प्रसाद लिया, यहाँ से पंचमेवा गिर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? महारानी कहने लगी ये तो मेरी माँ का चमत्कार है राजन, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई जादू नहीं किया, ये मेरी माँ का चमत्कार है। मैंने मांस को कभी ग्रहण नहीं किया, तो मेरी माँ ने मुझे प्रसाद में भी मांस कभी नहीं दिया। भक्तों, उस समय राजा बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के रानी से कहने लगा रानी मैं भी तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, उनके चमत्कार को देखना चाहता हूँ। रानी कहने लगी राजन ये माँ काली का दरबार है, माँ काली ऐसे ही किसी पे मेहरबान नहीं होती, ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देती। राजा कहने लगा नहीं मुझे तो दर्शन चाहिए चाहिए। अब राजा है, थोड़ा सा एटीट्यूड होना, घमंड होना स्वाभाविक है। कह रहा मुझे तो दर्शन चाहिए और मुझे चमत्कार भी देखना है। रानी ने कहा ठीक है आप एक काम करो, अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि चढ़ा दो। राजा ने अचानक अपने घोड़े को आवाज लगा दी। घोड़े का नाम था नील। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और दरबार में आकर के खड़ा हो गया। जैसे ही घोड़ा आया, राजा ने वही नंगी तलवार जो हाथ में पकड़े था घोड़े की गर्दन पे मार दी, गर्दन धड़ से अलग, घोड़े की बलि चढ़ा दी। रानी कहने लगी राजन ये तुमने क्या किया, एक निर्दोष जानवर की तुमने बलि चढ़ा दी। रानी कहने लगी इससे भी कोई प्यारी चीज हो तो बलि चढ़ा के दिखाओ, हो सकता है माँ प्रसन्न हो जाए। राजा कहने लगा ठीक है। राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगा दी, अपने बेटे को आवाज लगा दी। कुछ सेवक बेटे को लेकर के आए। राजा बोला ये माँ का दरबार है, माँ को प्रणाम करो। बेटे ने, पुत्र ने जैसे ही गर्दन झुकाई, राजा ने वही तलवार अपने बेटे की गर्दन पर मार दी। फिर भी माँ के दर्शन नहीं हुए। राजा कहने लगा मुझे अब भी दर्शन नहीं हुए रानी, मैंने अपने बेटे को मार दिया, घोड़े को मार दिया, अब भी दर्शन नहीं हुए, तो ये तलवार मैं तेरे मार दूंगा, तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ही रानी के ऊपर तलवार उठाई, आसमान में बिजलियां चमकने लगी, एक बड़ा सा प्रकाश फूटा। महारानी तारामती के अंदर आकर के माँ काली ने सवारी ली। जब माँ काली ने सवारी ली, रानी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। अब राजा भी घबरा गया। हाव भाव बदल जाते हैं ऐसे टाइम पे। राजा भी घबरा गया। राजा ने सोचा कुछ तो अलग है। राजा कहने लगा क्या आप ही माँ हैं? महारानी तारामती के अंदर समाहित माँ ने कहा हाँ मैं ही हूँ। राजन तो मेरे चमत्कार को देखना चाहता था तो चमत्कार देख, तो कपड़े मंगवा। राजा ने तो कपड़े मंगवाए, एक पुत्र के शव के ऊपर डलवाया माँ ने, एक घोड़े के शव के ऊपर डलवाया और राजा से कहा राजन तू जा अपने महल में इन दोनों को देख करके आ। राजा गया, सबसे पहले शयन कक्ष में पहुंचा, अपने पुत्र को देखा तो पुत्र वही बिस्तर पर सही सलामत लेटा सो रहा है। उसके बाद राजा दौड़ करके अस्तबल में गया। अस्तबल में जाकर के देखा घोड़ा भी घास खा रहा है। दौड़ करके वापस दरबार में आया। दरबार में देखा वो शव तो वहीं पड़े हुए, कपड़े से ढके हुए। अब राजा बिल्कुल पूरी टेंशन में, बोले ये क्या हो रहा है महाराज? राजा ने माँ से कहा माँ मैं आपका चमत्कार पहचान गया हूँ, आपके शक्ति को जान गया हूँ माँ। अब मेरा जो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कृपया उसको दूर करो। एक बात बताओ, मेरा पुत्र भी जीवित है, घोड़ा भी जीवित है, फिर इनके नीचे क्या है? माँ ने कहा ये नेक कार्य खुद कर। राजा ने सबसे पहले अपने पुत्र के ऊपर का कपड़ा हटाया, उसके नीचे हलवा पाया। उसके बाद घोड़े के ऊपर का कपड़ा हटाया, उसके नीचे चने पाए। भक्तों, कुछ लोग कहते हैं कि वो घोड़ा जो होता है वो चना खाता है इसलिए वहाँ चना बन गया, बच्चा हलवा खाता है वहाँ हलवा बन गया। ये कौन सा तकिया कलाम बना रखा है किताब वालों ने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। घोड़े की त्वचा जो होती है वो सख्त होती है, चना भी सख्त होता है, वहाँ पे चना बना। जहाँ हलवा, बच्चे की त्वचा जो होती है मुलायम होती है, वहाँ पे हलवा बन गया। ऐसा तो हो सकता होगा। हाँ ये दे दे। भक्तों, राजा माँ से कहने लगा माँ मैंने तो आज बलि चढ़ा करके तुम्हारी भक्ति को जान लिया, लेकिन कलयुग में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। माँ ने कहा कलयुग में मेरे जागरण माँ काली के नाम से नहीं होंगे, अब मेरे जागरण माता वैष्णव के नाम से होंगे। मुझे
बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, मुझे हलवे चने का भोग लगेगा, पंचमेवे का भोग लगेगा। तब से माँ को पंचमेवे का हलवे चने का भोग लग रहा है। तब से जागरण माता काली के नहीं, माता वैष्णो के हो रहे हैं। एक बार मिल के कह दो वैष्णो देवी मैया की भक्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ काली के जागरण नहीं होते, आज भी माँ काली के जागरण कलकत्ता में होते हैं। और जिन्हें मैंने भी कई बार किया है कलकत्ता में जाकर के माँ काली के जागरण, आज भी वहां पर माँ काली के जागरण होते हैं। और नज़ारा कुछ अलग ही होता है, पहले वाला तो नहीं। बलि प्रथा तो खत्म हो गई, बलि प्रथा हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है ही नहीं। ये मैं अगली वर्ष बताऊंगा आपको कैसे बलि प्रथा हमारे सनातन धर्म में आई। अगली वर्ष जागरण जब होगा तब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। उसके बाद राजा ने एक बड़ा सा मंदिर अपने नगर में बनवाया और जिंदगी भर माँ के चरणों में सेवा करते हुए गुजार दी। माँ अंतर ध्यान हो गई, सब सुखी से रहने लगे। कथा सभी की समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं। कथा यहीं पर संपन्न हुई। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे गुरु के लिए आप सभी की तालियां हो जाएं। और मैं निवेदन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और ना ही लाइक करने का पैसा लगता है और ना ही शेयर करने का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें